रेलवे अधिकारियों ने ब्लैकस्टोन एक्सप्रेस की खोज में हर संभव कोशिश की। ट्रैक के हर इंच की जांच की गई, लेकिन ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार वो ट्रेन कभी रवाना ही नहीं हुई थी। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली घटना हुई। 3 दिन बाद एक यात्री वापस लौट आया। रोहित की माँ, जो पिछले 3 दिनों से अपने बेटे के लापता होने से बेसुध थी, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंक उठी। दरवाजा खोला तो सामने रोहित खड़ा था, उतनी ही पुरानी वर्दी में, चेहरे पर वही खौफ, वही कपड़े जो उसने ट्रेन में पहने थे। माँ, ये कौन सा दिन है? रोहित ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। 3 दिन हो चुके हैं बेटा, तुम कहाँ थे? माँ ने उसे गले लगाते हुए पूछा। नहीं माँ, हमें तो ट्रेन से उतरे बस कुछ मिनट हुए। रोहित को विश्वास नहीं हुआ कि दुनिया के लिए 3 दिन बीत चुके थे, जबकि उसे ऐसा लगा मानो वो बस कुछ पलों के लिए ही ट्रेन में था। रेलवे अधिकारी और पत्रकारों ने उससे सवाल किए, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी जेब में ट्रेन का टिकट अभी भी था, बिल्कुल नया और अनछुआ। लेकिन जब एक विशेषज्ञ ने उसे ध्यान से देखा तो टिकट पर छपी तारीख ने सबको दहला दिया। 13 फरवरी 1923। रोहित के लौटने के बाद रेलवे अधिकारियों को नई जानकारियां मिली। कुछ पुरानी फाइलों को खंगालने पर पता चला कि 1923 में ठीक ऐसी ही एक ट्रेन रात के अंधेरे में गायब हो गई थी और उसे कभी नहीं खोजा जा सका। जो सबसे भयानक बात थी, उस गुमशुदा ट्रेन के यात्री आज भी लापता घोषित थे, जैसे उन्होंने कभी इस दुनिया में कदम ही नहीं रखा था। 1 हफ्ते बाद शहर के पुराने रेलवे यार्ड में एक बुजुर्ग गार्ड ने रिपोर्ट दी कि उसने आधी रात को ब्लैकस्टोन एक्सप्रेस को पटरी पर दौड़ते देखा। उसने दावा किया कि खिड़कियों के पीछे धुंधली आकृतियां थी, यात्री जो एक दूसरे को डरे हुए देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें कैद कर रखा हो। लेकिन जब गार्ड वहां दौड़कर पहुंचा तो पटरी पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कभी कोई ट्रेन आई ही न हो। तो क्या ब्लैकस्टोन एक्सप्रेस समय के किसी बंधन में फंसी है? क्या वह यात्री जो लौटे अब इस दुनिया के लिए पराए हैं?